हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। कई देशों में आपने देखा होगा सूखा भी पड़ रहा है, कई जगह जंगलों में आग भी लग रही है। इसके पीछे की वजह एक ही है जो बताई जाती है, जलवायु में परिवर्तन होता चला जा रहा है या क्लाइमेट चेंज। एक ही बात, यही एक कारण बताया जाता है। इसके आगे दूसरा कोई कारण नहीं बताया जाता। 14 साल पहले की तुलना में धरती अब दोगुना गर्म हो रही है। एक नई स्टडी सामने आई, लेकिन वो भी यही बताती है कि क्लाइमेट चेंज और जलवायु में परिवर्तन के कारण ही गर्मी बढ़ रही है। यह स्टडी की गई नासा के उन सैटेलाइट्स के डेटा की मदद से जो धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये सैटेलाइट धरती की निगरानी करती है, उसके भौगोलिक, रासायनिक, जलवायु संबंधी बदलाव का रिकॉर्ड भी रखते हैं। नासा के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में लगे हुए क्लाउड्स एंड द अर्थ रेडिएंट एनर्जी सिस्टम यंत्र से प्राप्त किए आंकड़ों के विश्लेषण करके वैज्ञानिकों ने यह खुलासा किया। धरती साल 2005 की तुलना में पहले से ज्यादा गर्मी सोख रही है। यदि ये दोगुना गर्म हो रही है, यानी सूरज से मिलने वाली गर्मी ज्यादा से ज्यादा सोख रही है या अपनी तरफ खींच रही है। वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि धरती इस गर्मी को इंफ्रारेड रेडिएशन के तौर पर अंतरिक्ष में वापस कितना भेज रही है, यह भी पता किया। इनकमिंग एनर्जी और आउटगोइंग एनर्जी के बीच के अंतर को ऊर्जा का संतुलन कहती है। यह स्टडी 2005 से 2019 के बीच सौरमंडल से आने वाली ऊर्जा और धरती से वापस जाने वाली ऊर्जा के बीच के अंतर को दर्शाती है। इसमें यह बात साफ साफ बताई गई है कि धरती दोगुना ऊर्जा यानी गर्मी सोख रही है, लेकिन उतनी गर्मी वो वापस अंतरिक्ष में भेज नहीं रही है, लेकिन उससे ज्यादा वो लगातार गर्मी सोख रही है। वैज्ञानिकों ने न सिर्फ सैटेलाइट से डाटा इकट्ठा करके विश्लेषण नहीं किया, बल्कि अपने इस बात को पुख्ता तौर पर साबित करने के लिए उन्होंने आर्गो नामक सिस्टम से डेटा लिया। अब ये आर्गो क्या है? दुनिया भर के समुद्र में लगाए गए रोबोटिक सेंसर का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है। यह समुद्र के अंदर के गर्मी का विश्लेषण करता है। जब वैज्ञानिकों ने CERES और आर्गो के आंकड़ों की तुलना करके वैश्विक स्तर पर समुद्र 90% ज्यादा ऊर्जा सोखता है, यह पता किया। वर्जीनिया के हैम्पटन स्थित नासा के लैंगे रिसर्च सेंटर साइंटिस्ट और CERES स्टडी के प्रिंसिपल इन्वेस्टर नॉर्मन लोयब ने एक बयान में कहा कि सैटेलाइट्स और समुद्र के आंकड़ों को मिलाकर की गई स्टडी ऊर्जा के संतुलन को सही तरीके से दर्शाती है। इसमें बड़े स्तर के अंतर का पता चला है। यह गंभीर चिंता का विषय बनता जा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन भी इसके पीछे की बड़ी वजह मानी जाती है। इस स्टडी के बाद नॉर्मन लोयब और उनकी टीम इस नतीजे पर पहुंची कि धरती प्राकृतिक और इंसानी गतिविधि की वजह से ज्यादा गर्मी सोख रही है, ज्यादा गर्मी हो रही है, लगातार बढ़ रहे ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की वजह से धरती के वायुमंडल में गर्मी ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो रही है, लेकिन वो वापस रेडिएंट एनर्जी के रूप में निकल नहीं पा रही है। लगातार बढ़ रही गर्मी की वजह से धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर स्थित बर्फ की मोटी परत पिघल रही है, क्योंकि बर्फ की चादरें रेडिएशन, गर्मी और उसकी वजह से पैदा होने वाली नुकसानदायक किरणें वो वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। अगर ये पिघलती रहेगी तो गर्मी आसमान में वापस नहीं जाएगी, बल्कि धरती ज्यादा से ज्यादा गर्म होगी। इसकी वजह और एक है जो धरती की गर्मी बढ़ा रहा है। वो कौन सी है?
पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन, मतलब पीडीओ। प्रशांत महासागर में तापमान के बदलाव की प्रक्रिया होती रहती है। इसमें महासागर की पश्चिमी छोर पर ठंडा होता है तब पूर्व किनारा गर्म रहता है। जब पूर्व किनारा गर्म होता है तो पश्चिम किनारा ठंडा रहता है। यह प्रक्रिया 10 साल के लिए चलती है, फिर एक दशक के बाद यह पलट जाती है। यह ऐसे चलता रहता है, लेकिन साल 2014 में पीडीओ की नई प्रक्रिया शुरू की, जिसकी वजह से महासागर के ऊपर बादल बनना कम हो गया। इसकी वजह से इनकमिंग एनर्जी धरती को ज्यादा सोख रही है। नॉर्मन कहते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक फोर्सिंग यानी मानवजनित गतिविधियों का दबाव और धरती के अंदर होने वाले बदलाव का एक मिश्रण है। धरती द्वारा सोखने और वापस भेजे जाने वाली शक्ति का इंसानी गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। लंबे समय तक धरती अगर इसी तरह गर्मी सोखती रही और ऊर्जा के स्रोत में असंतुलन बनता रहेगा तो अब इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि धरती की गर्मी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।